दोस्तों नमस्कार, निर्जर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सेट थ्योरी की 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। सेट थ्योरी की 1.2 एक्सरसाइज को देखिए, बहुत इजी है। बेस्ड ऑन फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, नल सेट के ऊपर है। नल सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट हम डिस्कस कर चुके हैं। फाइनली आप लोगों की स्कीम भी आ गई है 11th वालों की। सबके पेपर लगभग 15 सितंबर से स्टार्ट होंगे, तो आप तैयारी शुरू कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने डाउट बताइए। जो सिलेबस के अनुसार चैप्टर बताए हैं मैथ्स के, अगर उसकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उसको। एनसीईआरटी 1.2 एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में ये कहा है कि इन पार्ट में से कौन सा नल सेट है और कौन सा नल सेट नहीं है। तो नल सेट का मतलब है जिसमें एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले पार्ट में हमसे कहा है कि वह सेट बताइए जो ऑड नेचुरल नंबर का है और डिविजिबल बाय 2 है। हम ये जानते हैं कि कोई भी ऑड नंबर कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। इस चीज पे ध्यान दीजिए। कोई भी ऑड नंबर होते हैं 1 2 1 3 5 7 9 11 12। इनमें से कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। और अगर एक सेट ऐसा बताना है जिसके अंदर ऑड नंबर है और डिविजिबल बाय 2 है, तो ऐसा सेट हम नहीं बना सकते। यानी कि पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट एक नल सेट को डिनोट करेगा। दूसरे पार्ट में कहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का अगर कंसेप्ट आपको क्लियर है तो सबसे पहले वाला नंबर इवन प्राइम नंबर 2 होता है। यानी कि वह सेट जो इवन प्राइम नंबर का है वह नल सेट नहीं होगा। सेकंड पार्ट, नॉट अ नल सेट। इवन प्राइम नंबर पहला ये होता है और ये एक तरीके से सिंगलटन सेट कहलाएगा, नल सेट नहीं कहलाएगा। तीसरे पार्ट में कहा है कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर और ऐसा होना चाहिए कि वह 5 से छोटा और 7 से बड़ा। तो नेचुरल नंबर में आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। कोई भी नंबर हम ऐसा सेलेक्ट नहीं कर सकते कि वह 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। हमारे पास इन नंबरों को देखने पर एक भी नंबर ऐसा नहीं है कि जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो यह भी एक नल सेट ही कहलाएगा। फोर्थ पार्ट में कहा है y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। दो लाइन हमेशा पैरेलल कुछ इस तरीके से बनती हैं। तो इन दोनों लाइनों में जब ये लाइन आपस में मिलेंगी ही नहीं तो पॉइंट कहां से कॉमन हो जाएगा। पॉइंट कॉमन का मतलब है इस तरीके से होना चाहिए। ये पॉइंट कॉमन कहलाता है। यहाँ पर दो लाइन अगर पैरेलल है तो ये आपस में कभी भी मीट नहीं करेंगी या मिलेंगी नहीं, और नहीं मिलेंगी तो पॉइंट भी इनमें कभी कॉमन नहीं रहेगा। तो यह भी एक नल सेट ही है। सेकंड क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा सेट इनफाइनाइट है और कौन सा सेट फाइनाइट है। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का मतलब क्लियर कर चुके हैं। फाइनाइट सेट जिसके नंबर काउंट ना कर सके, फाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके नंबर काउंट कर सके, और इनफाइनाइट सेट ऐसा सेट जिसके नंबरों को हम काउंट ना कर सके। तो पहले पार्ट में कहा है द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। अगर किसी सेट के अंदर ईयर के मंथ दे रखे हैं तो मंथ तो 12 ही होते हैं। इसका मतलब है एक ऐसा सेट जिसके अंदर ईयर ऑफ मंथ दे रखे हैं वह कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगा, वह फाइनाइट ही होगा। यानी दूसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसका
इसका मतलब है एक फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। अब सेकंड पार्ट में कहा है कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, देखने से ही पता चल रहा है नंबरों को हम काउंट नहीं कर सकते कहां तक जा रहे हैं, डॉट 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 लगा हुआ है, इसका मतलब ये ऑलवेज इनफाइनाइट सेट रहेगा, ऑलवेज इनफाइनाइट सेट रहेगा। तीसरे पार्ट में कहा है नंबर 1 से स्टार्ट है, 1 2 3 लास्ट में 100 है, यानी इस सेट में हमको पता है कि कुल कितने नेचुरल नंबर है, 100 काउंटेबल है, इसका मतलब है यह एक फाइनाइट सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे ये कहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से ग्रेटर है, पर ये नहीं पता कहां तक है, यानी कि इस सेट को अगर बनाए तो 100 से ग्रेटर पहला नेचुरल नंबर 1, दूसरा 102 और ये चलते चले जाएंगे, इसका मतलब यह भी एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। और फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे ये कहा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, तो लेस देन 99 प्राइम नंबर होने चाहिए, तो ये आप लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा, 99 से पहले जो प्राइम नंबर, टोटल प्राइम नंबर होते हैं वह 25 होते हैं, तो अगर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए, नाइन से छोटे टोटल इसमें प्राइम नंबर 25 आते हैं, और इसका मतलब है यह एक फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन के बाद अब ये तीसरा क्वेश्चन देखिए, सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू ओ एक्स एक्सिस, ओ एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस जो है हम कितनी भी बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। तो तीसरे क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वह एक इनफाइनाइट सेट ही रहेगा, आप ऊपर चाहे ऊपर बना दीजिए, नीचे चाहो नीचे बना दीजिए, इनफाइनाइट बन जाए। सेकंड पार्ट में कहा है द सेट ऑफ लेटर इन द अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट आप लोगों को पता ही है 26 होते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट ही रहेगा। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 तो हमेशा इनफाइनाइट ही रहेगा, कम काउंट ही नहीं कर सकते, अगर बनाना चाहे तो ये हो जाएगा पहला नंबर 5 2 15 काउंट नहीं हो पाएगा, ये है भी एक इनफाइनाइट सेट ही रहेगा, इनफाइनाइट सेट। फोर्थ क्वेश्चन में कहा है द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, आप इस चीज को ऐसे करके सोच लीजिए कि टेक्नोलॉजी हो गई है बहुत एडवांस, हमारे द्वारा पूरे वर्ल्ड में जितने भी पर्सन हैं उनको हम काउंट कर चुके हैं, जो लगभग 8 बिलियन है या 800 करोड़ के लगभग है, अब तो 800 करोड़ से ज्यादा हो गए होंगे। जब हमने आदमियों को काउंट कर लिया है तो एनिमल्स को भी हम काउंट कर ही लेंगे, और अर्थ पर है तो इसका मतलब वो काउंटेबल तो है, इसका मतलब यह है भी फाइनाइट। 800 करोड़ का नंबर जब हमने काउंट कर लिया है तो जानवर तो कम से कम 800 करोड़ नहीं होंगे, तो उनको भी काउंट किया जा सकता है, तो यह एक फाइनाइट सेट ही रहेगा। यानी कि सर्कल की वह इक्वेशन जो ओरिजिन से पास हो रही है, अगर कोई सर्कल है और ओरिजिन से पास हो रहा है तो सर्कल का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए,
सर्कल की जनरल इक्वेशन ऐसी होती है एक्स स्क्वायर अभी ये आगे वाले चैप्टर्स में आएगी सर्कल की इक्वेशन, हाल फिलहाल तो लर्न कर लेना। अगर हम इसमें x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन 0 नहीं होगी। हमको वो वाली इक्वेशन फाइंड करनी है सर्कल की जो इस फॉर्म में हो और ओरिजिन से पास हो रही हो। तो मैं एक एग्जांपल के द्वारा बता रहा हूं। अगर हम इसमें से c को रिमूव करते हैं यानी कांस्टेंट को हटाते हैं तो इस टाइप की जो भी इक्वेशन होंगी सर्कल की वो हमेशा ओरिजिन से पास होंगी। यानी x के प्लेस पे इसमें 0 रखें, y के प्लेस पे 0 रखें तो ये दोनों साइड 0 आ जाएंगी। ऐसी इक्वेशन हम सुबह से शाम तक कितनी भी बना सकते हैं। 1x + 2y कर सकते हैं, 2x + 3y कर सकते हैं। तो ऐसे सर्कल का सेट जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं यह भी एक इनफाइनाइट सेट ही रहेगा। फिर पार्ट का भी आंसर इनफाइनाइट सेट ही आएगा, इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चंस बहुत इजी है 1.2 एक्सरसाइज के। पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स में तो कम से कम आ ही सकता है। आप अच्छे से समझ लीजिए और तैयार कर लीजिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में बताइए। लेजर क्लासेस में आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।